इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में। आपको ज़रा बताएं हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वेस्ट विनोद नगर है और यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे जो है पार्षद है रविंद्र सिंह उर्फ रवि नेगी, उनका इलाका है। यहाँ आने की वजह यह है कि ये मैं इस वक्त एक फल की दुकान पे हूँ और फल की दुकान पर ये देखिए इस तरीके से जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। लगाने का काम कौन कर रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं ये रवि नेगी हैं, यहाँ से बीजेपी के निगम पार्षद हैं। रवि जी, ये जो आप झंडा लगा रहे हैं इसकी जरूरत क्या आन पड़ी है? इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी, अभी कुछ दिनों पहले कुछ जनता जनार्दन RW लोग मेरे पास आए। उन्होंने बोला कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम जब सामान लेने जाते हैं तो कुछ दुकानदार रेडी वाले वो मूली सब्जी वो नाली के पानी से धो रहे हैं और जब उनकी आइडेंटिटी पता चली तो दूसरे समुदाय के लोग थे, तो उन्होंने लिखित में कंप्लेंट दी। तो मैंने एक जन चेतना अभियान चलाया, जागरूकता अभियान, कि आप जिस दुकान से सामान खरीदो तो उस दुकान का आपको पता हो कि ये हिंदू की दुकान है, ये दूसरे समुदाय की दुकान है। इसलिए एक जन चेतना अभियान एज ए प्रतिनिधि, ऐसे पार्षद के नाते, कि लोगों की आस्था को आहत ना पहुंचे, क्योंकि लोग व्रती होते हैं, कई बार लोगों के व्रत होते हैं। अभी नवरात्रों के त्योहार थे, कई चीजें थी, लोग गन्ने की दुकान में जूस ले रहे हैं और उसको लग रहा है कि मेरा व्रत है, पर उसी हाथों से जिस दूसरे समुदाय के लोग जैसे नॉन वेज ज्यादा खाता है उसी हाथों से वो गन्ने का जूस उसको परोस रहा है, तो उसकी तो आस्था खत्म हो गई ना। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता अभियान है। किसी धर्म जाति विशेष से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू के नाते मैं कट्टर हूं अपने धर्म के प्रति। जब ओवैसी साहब हैदराबाद में अपने धर्म के प्रति कट्टर हो सकते हैं तो रवि नेगी क्यों ना हो कट्टर अपने धर्म के प्रति। तो मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूं। मैंने इन भाइयों से बोला कि आप लगाइए और झंडा लगाइए, लोगों को पता होना चाहिए। मेरा मौलिक अधिकार है, जनता का अधिकार है कि किसकी दुकान से सामान खरीद रहा है, खरीदना ना खरीदना उसकी मर्जी है, पर पता तो होना चाहिए उसे किस दुकान से खरीद रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हो कि गंदे पानी में धोना है तो कोई भी कर सकता है, हिंदू भी कर सकता है, मुस्लिम भी कर सकता है। पर ज्यादातर घटनाएं जो आपने देखी, दूध में थूक मिल रहा है, पनीर में थूक मिल रहा है, गन्ने के जूस में थूक मिल रहा है, ये तो घटनाएं एक समुदाय से आई ना। कोई आपने देखा कि कोई सनातनी ने ऐसा करा। जितने भी घटनाएं जो मार्केट में वीडियो चल रही हैं इसी तरह से आती हैं वीडियो। तो लोगों को तो कम से कम बचाना है ना अपने धर्म के पे। मैं मंगलवार का व्रत रख रहा हूँ और मैं कहीं किसी दुकान से दूध खरीद रहा हूँ, पनीर खरीद रहा हूँ और उसमें थूक मिला के मुझे दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था के प्रति ठेस पहुंची ना। तो मेरा अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मैं किसी दुकान से सामान खरीद रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस धर्म का व्यक्ति है, किस समुदाय का व्यक्ति है, और मेरी मर्जी है मैं खरीदूं। मेरा किसी समुदाय के प्रति, फिर कहा, मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जब वो लोग कट्टर हो सकते तो मैं क्यों ना कट्टर हूँ अपने धर्म के लिए। मैं अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ। ऐसे लोगों को बाइकाट का है कि आर्थिक बाइकाट किया जाए, कुछ ऐसी प्लान नहीं है आप लोगों की? क्या है? मेरा कोई बाइकाट नहीं है, आर्थिक बाइकाट नहीं है। भारत के झंडे लगाओ उन दुकानों पे ना जाए। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्यों आते हैं आपके वीडियो वायरल ऐसे? क्यों आते हैं? आपने लोनी की घटना देखी ना, लोनी में क्या कर रहा था वो, थूक मिला रहा था। ऐसी घटनाएं बहुत क्यों आती हैं आपके? आप जब मैंने फिर बोला हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है। भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान में सबको समान नागरिकता मिली है, सबको समान अधिकार मिले हैं। प्रधानमंत्री कोई योजना लाते हैं अगर देश में तो सब लोग उसको उपयोग करते हैं, सब लोग उपयोग करते हैं। पर उनका विजन है सबका साथ सबका विकास, और आप यहाँ बांट रहे हैं कि झंडा लगा है तो सनातनी हिंदू है। जब इस तरह की घटनाएं आती है तो मैं प्रतिनिधि के नाते, तो मेरा मौलिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति है उसका अधिकार है भाई, वो सेब खरीद रहा है वो यादव से खरीदे या खान से खरीदे, उसका मर्जी है। पर उसको ये तो पता होना चाहिए ये यादव की दुकान है, ये खान की दुकान है। क्योंकि जो घटनाएं आ रही है उन घटनाएं से लोग परेशान हैं। लोग नवरात्रों में 9 दुर्गों का व्रत रखते हैं और 9 दुर्गों के व्रत में कहीं ना कहीं उनको जब ठेस पहुंचती है कि मैं जहां से लगातार दूध ले रहा था, जहां से मैं पनीर ले रहा था, उस दुकान का टीवी में वायरल हो रहा है वीडियो कि वो थूक मिलाकर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी आस्था को ठेस पहुंचता है। तो हम लोग सिर्फ जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हम किसी मुस्लिम की दुकान में नहीं जा रहे कि आप अपना 786 का झंडा लगाएं या अपना हरा झंडा लगाएं। मैं सिर्फ अपने धर्म के प्रति कट्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मेरा गर्व है। मैं इसलिए अपने धर्म के लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि आप झंडा लगाइए। तो ये जो आप कर रहे हो चीजें, ये आपके वार्ड तक ही सीमित है या फिर आप पार्टी के साथ कोई प्लान कर रहे हो कि पूरी दिल्ली में ऐसा? भाई हमारे पार्टी का कोई दिशा निर्देश नहीं है, हमारा पार्टी का कोई आदेश नहीं है। मैंने फिर बोला मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, RW के लोग मेरे पास आए, महिला कीर्तन मंडली मेरे पास आई, लिखित में कंप्लेंट दी कि आप कुछ दुकानें हैं ऐसी हैं वहां पे आप थोड़ा सा करिए जाइए। तो उनकी शिकायत पर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने फिर कहा, मैं ऐसी घटनाएं हुई हैं तो पुलिस को शिकायत दी गई है? बिल्कुल शिकायत है, पुलिस ने कार्रवाई भी करी है, उसमें कार्रवाई भी करी है, नाम भी चेंज करे कई लोगों के। यहाँ तोमर डेयरी थी,
नाम कुछ तोमर डेयरी थी, कुछ और था, उसकी डेयरी का नाम चेंज हुआ, A1 लिखा। यहाँ पे एक हरियाणा डेयरी थी, वो कुछ और था, उसका नाम लिखवाया। तो वो तो पुलिस अपना काम कर रही है, वो पुलिस करे। पहले भी मीट की दुकान बंद कराने का आप पे आरोप रहा है। मैंने फिर कहा पुलिस, मेरा काम पुलिस को आदेश देना नहीं, ना मेरा काम एमसीडी को आदेश देना। मैं तो सिर्फ जन चेतना अभियान चला रहा हूँ। मैंने जो बोला उसके बाद पुलिस जाने, पुलिस का काम जाने, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे रोकना है, कैसे ठीक करनी, वो उनका काम जाने, वो उनकी एजेंसी है। पर जहां तक आपने बताई कि मीट की दुकान, भाई मेरे यहाँ गौरी शंकर मंदिर है, उस मंदिर के सामने मीट की दुकान है और वहां घंटा बज रहा है नवरात्रों में और वो मीट की दुकान बकरा काट रहा है, तो मैं कैसे सहन करूंगा? भाई मैं सनातनी हूं, पहले मैं कैसे सहन करूंगा कि मेरे मंदिर के आगे बकरा कट रहा है? तो मैंने उनको समझाया, मैंने प्यार से बताया उनको, उन लोग माने, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं। उन लोगों ने कहा ठीक है भाई साहब, 9 दिन हम दुकान बंद कर देंगे, और उन्होंने दुकानें बंद करी और बंद करी। उनको कोई वो नहीं है। पर जो हैदराबाद में लोग बैठे हैं, जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, दूसरे समुदाय के लोग, उनको पीड़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके राजनीति वो चमकाना चाहते हैं, हम नहीं चमका रहे। आरोप आप पे लग रहे हैं, वीडियो वायरल हो कह रहे हैं आप नफरत की राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो ओवैसी क्या करता है वहां से? वो क्या फूल बरसाता है? उसको जवाब दे रहे हैं। हैदराबाद, मैं उसका जवाब नहीं दे रहा। वो जो हमारे लोगों को, जो प्रधानमंत्री जी को बार बार गाली देता है, प्रधान योगी जी को बार बार गलत कहता है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई तुम कट्टर हो तो हम भी कट्टर हैं। अगर आप कट्टर हो अपने धर्म के प्रति तो मैं भी कट्टर हूं, मैं भी सनातनी हूं। तो मैं भी अपने लोगों को जागरूक होऊंगा। जब तुम अपने लोगों को जागरूक करते हो, तुम बोलते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो वहां हैदराबाद में, तो मैं भी अपने लोगों को कहूंगा भाई आप आराम से अपने झंडा लगा के अपनी दुकान में सामान बेचिए, आप करिए निडर होके। मैं भी अपने लोगों को संरक्षक के लिए आया हूँ ना, जीत कर आया हूँ, तो मेरा अधिकार है अपने लोगों को रक्षा करना, सुरक्षा देना। चुनावी साल की वजह से है ये 1.5-2 साल से ये अभियान चल रहा है, जब मैं जीत कर आया। विधानसभा चुनाव तो भी आप लड़े थे? मैं पिछली बार लड़ा था, लड़ने वाले, पर वो तो संगठन तय करेगा। उसकी तैयारी है? नहीं, तैयारी नहीं, उसकी तैयारी नहीं। ये देखो मैंने फिर कहा भाई साहब, मेरा अधिकार है कि मैं किस दुकान से खरीदूं, तो मुझे पता होना चाहिए किस दुकान का है। जब ये घटनाएं टीवी में दिखती है, नजर आती है, जब लौनी में आपने इतनी बड़ी घटना देखी, वो बिल्कुल प्योर पता चला। बीजेपी के विधायक, हाँ तो दिखा ना, आरोप तय हुआ ना। देखे ना लोग सब्जी नाले के पानी में धोते हुए, देखे ना लोग पनीर में थूक मिलाते हुए, नजर आया ना एक समुदाय का, हिंदू समुदाय की तरफ से। तो आपको नहीं दिखा होगा ना किसने पनीर में वो मिला दिया। हमारा नाम अगर हम बजरंगबली डेयरी हमने लिखा है तो हमारा नाम है। क्या जैसे यूपी में नेम प्लेट का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, फिर बटो उसी से प्रेरित होकर आपने शुरू किया है? भाई ये बटना कटना तो योगी जी ने कहा, बटना कटने का मतलब कटना नहीं है। उसका मतलब यह है कि जब एक समुदाय हावी होता है दूसरे समुदाय के ऊपर, तो उस टाइम उसके बाद रोजगार के स्तर खत्म हो जाते हैं, वहां बेरोजगारी ज्यादा हो जाती है, काम धंधों में असर पड़ता है, और जो लोग हैं जो कम रह जाते हैं उन पे दूसरे लोग शासन करते हैं और उनका शोषण करते हैं। इसलिए कहा है कि एक रहिए सेफ रहिए। आप प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, एक रहिए सेफ रहिए। जब 57 देश आपके हैं, आप कट्टर हो अपने धर्म के प्रति, आपके देश 57 है, मेरा एक देश है हिंदुस्तान। क्या मैं वहां भी हिंदू की बातें नहीं करूं? क्या मैं अपने कट्टरपंथी नहीं दिखाऊं? मैं हिंदुस्तान में अगर कट्टरपंथी नहीं दिखाऊंगा, क्या मैं पाकिस्तान में जाकर दिखाऊं मैं हिंदू हूं? या मैं बांग्लादेश में बताऊं मैं हिंदू हूं? कट्टरपंथी क्यों करनी है सबको? भाई जब आपने कट्टरपंथी करी, आपके 57 मुल्क हैं, आप किसी भी मुल्क में चले जाओ, मेरा एक मुल्क है, इस मुल्क में आप बार बार दंगे करवाते हो, बार बार हिंदू मुस्लिम आप कराते हो, आपके नेता मुस्लिम, कांग्रेस, आम आदमी, ये लोग करते हैं। हमने कब करा हिंदू मुस्लिम? हम तो एक बिल्कुल चुपचाप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आ रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं भाई ये झंडा लगाइए प्यार से, और लोग बड़ा इसका स्वागत भी कर रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई ये झंडा लग रहा है। अब देखिए दुकान कितनी सुंदर लग रही है, बजरंगबली हमारे आस्था के भगवान है, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसमें आपसे बात करूंगा, आप यहीं रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं? ये कह रहे हैं कि जो दुकानदार है ना, वो अगर हिंदू है तो झंडा लगाए और उसको देख के ही लोग खरीदे, सही है? वो तो ठीक है ना, वो तो काम से कहाँ जाएंगे बेचारे, जाएंगे कहाँ? ये तो पार्टियों की झगड़ाबाजियाँ है, ये तो कांग्रेस वालों का है। हम तो क्लियर बोलते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो ऑलरेडी सर्विस वाला रिटायरमेंट है, हमें कोई मतलब नहीं है। आपके हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत है ना साहब, लगा रहे हैं, तो अच्छा है, कहाँ जाएंगे बेचारे? कुछ ना कुछ तो कमाना है, बेरोजगारी हो रही है, बेरोजगारी में जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो हालांकि रवि ये कह रहे हैं कि किसी धर्म समुदाय से उनका कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जो खरीद रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जो दुकान है सामने वाले की वो किसकी है, फिर वही तय करे कि वहां से सामान लेना है या फिर नहीं। लेकिन आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो बांटने की राजनीति जो है वो कर रहे हैं। बड़ी के साथ जुतीन भाटी में बात।